12 राशियों की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन सोमवार। सप्तमी दोपहर 12:12 तक। आज पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि को 3:06 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे और आज का राहु काल 7:20 से 8:54 तक होगा। जी बिल्कुल, तो ये तो रही आज के पंचांग के बारे में बातें की हमने। अब बात कर लेते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार नवरात्रि चल रहा है, ऐसे में हम बात करें कि शक्ति की उपासना क्यों करनी चाहिए। आज सप्तमी तिथि है और माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है, तो कैसे करें, किस विधि विधान से करें, हम पंडित जी से जानेंगे। जी देखिए, सप्तम कालरात्रि थी, महागौरी थी, चाष्टमम भगवती पार्वती का ये 7वां रूप है कालरात्रि का। कि हिमाचल के घर में पार्वती ने जन्म लिया, शैलपुत्री कहलाई, बहुत तप किया, ब्रह्मचारिणी कहलाई, और तप से सिद्धि प्राप्त की, शिव को वर्ण किया, चंद्रघंटा कहलाई। शिव को वर्ण करके कूष्मांडा की तरह संसार को गर्भ में धारण किया, सो कूष्मांडा कहलाई। फिर संसार का प्रजनन किया तो स्कंद माता कहलाई। स्कंद माता बन करके और अपने बच्चों की तकदीर लिखे, शुभाशुभ का उनकी रचना की, उनके संस्कार किए, सो कात्यायनी कहलाई। और अब शस्त्र लेकर के अपने बच्चों की रक्षा के लिए उद्यत है, ये कालरात्रि कहलाती है। बहुत ही कालरात्रि का स्वरूप भयानक है, मगर भक्तों के लिए इनका स्वरूप बड़ा सौम्य है। अभक्त राक्षस दुष्ट भगवती कालरात्रि की इस रूप से भयभीत हो जाते हैं, मगर भक्तों को इनसे बड़ा आनंद आता है। आज्ञा चक्र में भगवती कालरात्रि की उपासना की जाती है। कालरात्रि की उपासना में महानिशा पूजन भी होता है। कालरात्रि की उपासना तमोगुणी उपासना है। ये भक्तजन रात्रि में भगवती कालरात्रि की विशेष पूजा करते हैं। ज्यादातर मंदिरों में भगवती का निशा पूजन अवश्य होता है, खासकर कालरात्रि 7वें दिन भगवती का निशा पूजन होता है और 8वें दिन सिद्धिदात्री और भगवती के 8वें और 9वें रूप की पूजा होती है। मगर 7वें रूप की पूजा निशा पूजन के रूप में विशेष रूप से होती है। और जितने भी तांत्रिक साधक जन हैं, भगवती कालरात्रि की पूजा विशेष तौर पर बड़े विशेष ढंग से करते हैं। सप्तम कालरात्रि महागौरी थी, अष्टम। तो कालरात्रि का ये स्वरूप जो है, वो जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, इसके अंदर भी मातृत्व का भाव है, क्योंकि यह जो भगवती का विग्रह है, राक्षस और दुष्ट लोग परेशान करते हैं, तो भगवती शस्त्र लेकर के अपने बच्चों की रक्षा के लिए उद्यत होती है। ये भगवती कालरात्रि का स्वरूप है। आज्ञा चक्र में भगवती का ध्यान होता है और भगवती की प्रियता के लिए अनार इत्यादि फलों का भोग लगता है। अब सवाल यह है कि 7वें दिन कैसे पूजा करें। तो 7वें दिन जैसे आपके स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें और फिर गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका जितने भी आपके प्रागादित पीठ के देवता हैं उनकी पूजा करके षोडशोपचार से फिर माँ भगवती कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। कालरात्रि का ध्यान करें, आवाहन करें और फिर भगवती का षोडशोपचार से पूजन करके प्रसाद और आरती पुष्पांजलि करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती है। इसके बाद आप रात्रि काल में अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ, कीलक कवच अर्गला के साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ, नवाण मंत्र का जप करें तो फिर समझिए कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो हमने बात की शक्ति की उपासना कैसे करनी चाहिए, नवरात्रि चल रहा है, ऐसे में आज सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, पंडित जी ने हमें विस्तार से बताया।